नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, खबरों वाले स्टॉक्स की बात करें अगर तो सबसे पहले तो आज शाम 3 बजे ओपन मार्केट में कुछ बड़े बदलाव होंगे, वो मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा, फिर पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक आऊंगा। दोस्तों, आज 3 बजे BSE बैंकेक्स में कुछ बदलाव होने वाले हैं, बैलेंसिंग होने वाली है, जिसके चलते कुछ स्टॉक्स का वेटेज बढ़ेगा और उनमें इनफ्लोज आएंगे, पैसिव इनफ्लोज जिसे कहते हैं हम लोग। कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं मैं एक बार आपके साथ लिस्ट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें करीब $10 मिलियन का एडिशन होता हुआ दिखेगा फंड्स का। दूसरा स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें करीब 12 मिलियन डॉलर्स का एडिशन होता हुआ दिखेगा आप सभी को रिजीम के चलते। तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, इसमें करीब $15 मिलियन का इनफ्लो होता हुआ दिखेगा आप सभी को। एंड फोर्थ है कैनरा बैंक, इसमें अराउंड $18 मिलियन का फंड फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो आज जब शाम को 3 बजे के समथिंग आप इन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन होते हुए देखोगे, ऊपर नीचे वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, उसमें ट्रेड नहीं बनेगा, बट आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा 3 बजे के समथिंग इनमें मूव आ सकता है और फिर वो वापस से सेटल हो जाएगा। तो ये एक अपडेट थी, वो मूव अगर आता है तो आप समझ जाइएगा कि इसी वजह से आया है, क्योंकि ये रीबैलेंसिंग का एक हिस्सा थे आज के, जिनमें फंड फ्लोज आते हुए दिखे हैं। फंड फ्लोज आना पॉजिटिव माना जाता है, फंड फ्लोज जाना थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, पैसिव इनकम का ये पार्ट होते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है GK एनर्जी। इस कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है 530 करोड़ रुपीस का। स्टॉक 2.5% ऊपर खड़ा है। टोटल कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 3000 करोड़ के समथिंग का है। तो ऑर्डर मैं ये कहूंगा अच्छे खासे आप कह सकते हो साइज का है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा। कंपनी ने अनाउंस करा है कि Q3 के रिजल्ट्स कंपनी के 11 फरवरी को आएंगे। तो ये स्टॉक्स खबरों में तो नहीं है ये स्टॉक, लेकिन ये अपडेट कंपनी ने शेयर करी है, तो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करना योग्य समझी। नेक्स्ट दोस्तों अपडेट बजट से रिलेटेड थोड़ी सी मैं कहना चाहूंगा। गवर्नमेंट अनाउंसेस लार्जेस्ट रेल सेफ्टी इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.3 ट्रिलियन रुपीस। 1,30,000 करोड़ का खर्चा करेगी रेल सेफ्टी पे सरकार। इससे क्या होने वाला है? दिस सिग्निफिकेंट बूस्ट इन स्पेंडिंग विल मीन दैट सेफ्टी इंप्रूवमेंट कुड मेक अप अबाउट 50% ऑफ टोटल रेलवे एक्सपेंडिचर इन FY27। तो अगले वित्त वर्ष में रेलवे के ऊपर जो टोटल खर्चा होगा उसका करीब 50% तो रेल के सेफ्टी फीचर्स पे होने जा रहा है। 1,30,000 करोड़ का, और टोटल रेलवे बजट करीब 2.5 लाख 2 लाख 60-70 करोड़ के समथिंग का ही होता है। तो 50% सेफ्टी फीचर होगा। अब इससे क्या होगा कि आपको जो रेलवे से रिलेटेड सर्विस सेफ्टी के लिए ध्यान देनी होंगी, जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि CCTV है, वो एक सेफ्टी मेजर में आता है। तो आदित्य इन्फोटेक हो सकता है रडार पे आ जाए धीरे धीरे, अभी एक साथ तो होगा नहीं, पूरे FY27 की बात चल रही है। साथ ही साथ HBL इंजीनियरिंग्स का नाम यहां पे सामने आ रहा है, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम का नाम सामने आ रहा है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो इनके लिए ये पॉजिटिव हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। अगला स्टॉक है दोस्तों BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। खबर क्या है? इंडिया कंप्लीट्स यूजर ट्रायल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल। PIB की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है, और इसलिए आज ये शेयर भी 4% ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है आप सभी को। अगला स्टॉक है दोस्तों L&T यानी कि लार्सन एंड टोब्रो। इस कंपनी के लिए खबर यह है कि 1000 करोड़ से लेकर 2,500 करोड़ के बीच का इस कंपनी ने एक ऑर्डर जीता है। ये कंपनी कभी भी फिक्स अमाउंट का ऑर्डर नहीं बताती है, ऐसे ही रेंज देती है, क्योंकि आए दिन ऑर्डर आते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर्स पे कोई रिएक्शन भी नहीं देती है कंपनी, क्योंकि इसके लिए वो वैल्यू ही नहीं करते हैं, बहुत काम पड़ा है कंपनी पे। नेक्स्ट दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल। पॉजिटिव ये है, बाजार पॉजिटिवली ले रहा है। खबर क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अपोलो हॉस्पिटल ने मंजूरी मिली है इन्हें डीमर्जर के लिए। गेट्स NSE अप्रूवल फॉर कंपोसाइट अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग डीमर्जर एंड अमालगमेशन, अवेटिंग शेयर होल्डर एंड रेगुलेटरी ग्रीन लाइट। तो शेयर होल्डर्स का और रेगुलेटरी का ग्रीन थम्स अप और चाहिए, अप्रूवल और चाहिए, और फिर ये इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है, डीमर्जर भी है और मर्जर भी है, अमेलगमेशन भी है। तो ये दो एक साथ करने जा रही है कंपनी। डीमर्जर ऑफ फार्मेसी डिजिटल हेल्थ बिजनेसेस। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, जिसके चलते स्टॉक आज आपके लिए 2% ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे क्या आ गया है आज वो बताता हूं। अंबुजा सीमेंट सिटी ने कहा है बाय 625 के लिए। मैक्वायरी कह रहा है आउट परफॉर्म 608 के लक्ष्य के लिए।
पाइन लैब्स पे जेफरीज ने इनिशिएट करी है बाय की रेटिंग, 300 रुपए का लक्ष्य दिया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे एवेंडस स्पार्क ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, टारगेट 1536 का दिया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे इन्वेस्टेक ने भी रिड्यूस की रेटिंग दी है, 1536 का ही टारगेट है। फिजिक्स वाला पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग को दिया गया है 135 के लक्ष्य के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इन पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आते हुए दिख रही है। नेक्स्ट है वेबसोल एनर्जी। कंपनी को 73 करोड़ रुपए मिलाए। टैक्स अपील जो इन्होंने करी थी वो जीत गई है कंपनी, और इससे कंपनी की काफी सिग्निफिकेंटली लायबिलिटी कम होंगी, और स्टॉक इसी के चलते 12% ऊपर है। वाटेक वावाग ये रडार पे रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी को चूज किया गया है टॉप बिडर फॉर हड्डा आईएसटीपी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि सऊदी अरेबिया में है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो आज आपके लिए खबरों के दम पर बड़े एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। इस बीच में निफ्टी ऊपर नीचे करके दोबारा 26,200 के ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।